इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सापरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरवाध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 0949010045562, IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में CA सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज जैन प्रतिमाधारी, रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन प्रतिमाधारी, आदित्य, आरव, आरती, कमल, सानवी एवं कुवम निवासी सोनीपत हरियाणा। मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य। अनिर्दिष्ट नहीं है, प्रत्येक द्रव्य कोई ना कोई आकारवान होता है। कोई द्रव्य गुम नहीं सकता, कोई द्रव्य गायब नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमेयत्व गुण कहता है कि मैं किसी न किसी ज्ञान का विषय रहूंगा। किसी ना किसी के ज्ञान में है। वस्तु की कितनी अच्छी व्यवस्था है। ये नीति कही गई है, वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत नहीं हो सकता जो अपने गार्जियन की निगरानी में रहता है। तुम कहां हो इसका कोई सवाल नहीं है, तुम कहां हो इसकी जानकारी किसे है। जिंदगी का एक बहुत अच्छा मोटिवेशन ले लेना। तुम कहां हो तुम्हारी मर्जी, तुम पढ़ो जहां जाओ, पर तुम कहां हो इसकी जानकारी किसको है। जहां भी जाना है किसी की जानकारी में जाना, मालूम होना चाहिए, तुम्हारा किसी ना किसी को मालूम होना चाहिए कि तुम वहां हो। आप जिसकी जानकारी में से आए हैं, नियम से बहुत कुछ आप उसको याद करोगे, वो तुम्हारी कहीं ना कहीं से सहायता करेगा, क्योंकि तुमने जानकारी दी। जानकारी इसलिए दी जाती है जिससे हम गुम ना हो जाए और कोई ये ना कह सके कि यह व्यक्ति यहां आया ही नहीं। तो एक ऐसा प्रमेयत्व गुण वस्तु के अंदर है जो प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी ज्ञान का विषय सदा बनी रहती है। सृष्टि की कोई भी जितनी व्यवस्थाएं हैं सब कैमरे की नजर में है। अनंत अनंत कैमरे लगे हुए हैं जो प्रति क्षण प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान की निगरानी में रखते हैं। अनंत कैमरे, जितने सिद्ध परमेष्ठी हैं, इनकी सर्वज्ञता में सारा ज्ञान केंद्रित है कैमरे में।
जैसे कैमरे लगा देते थे ना, वहाँ कोई भी एक्टिविटी होती है सब कैमरे में कैद होती है। आपकी द्रव्य की सृष्टि में जो कुछ भी कहीं भी हो रहा हो, चाहे जंगल हो, चाहे पाताल हो, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, सब किसी न किसी ज्ञान के कैमरे में वह प्रतिबिंबित हो रहा है। कोई किसी प्रकार की व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करना। आगुण लघु गुण है। आगुण लघु गुण पूरा बंटवारा करके रखता है। आंख को कितनी शक्ति चाहिए, कान को कितनी शक्ति चाहिए, रचना को कितनी शक्ति चाहिए, राग के लिए कितनी शक्ति चाहिए, देश के लिए कितनी शक्ति चाहिए, दर्शन को कितनी शक्ति चाहिए, ज्ञान को कितनी शक्ति चाहिए, सारा बराबर कंप्यूटराइज है। आगुण लघु गुण एक बहुत बड़ा कंप्यूटर माना जाता है। इसलिए अगुण लघु गुण अनंत है। अनंत है नहीं, गुण तो एक ही है, लेकिन अगुण लघु गुण के अनंत खाते डिवाइडेड है। पूरी कंप्यूटराइज व्यवस्था है। एक कम नहीं हो सकता, एक ज्यादा नहीं हो सकता। किसको कितना शक्ति देना है वो सब उसमें फिट रहता है। अवगाहनत्व कोई एकाधिकार नहीं। तुम जितने आए चले आओ, कोई मना करने वाला नहीं, क्योंकि अवगाहन शक्ति। इन सामान्य गुणों की तरफ जब दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि सृष्टि कितनी सहज है, स्वव्यवस्थित है, स्व अनुशासित है। किसी भी द्रव्य को अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ भी मायाचारी करने की जरूरत नहीं, कोई छल कपट करने की जरूरत नहीं, कोई दूसरे को छीनने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्व चतुष्टय हमारा विद्यमान है। जब व्यक्ति पर चतुष्टय की तरफ जाता है तो कसाएं जागती हैं, पर चतुष्टय की तरफ जागता है तो विकार जागता है। कल इष्टोपदेश में आया था कि पर पदार्थों के साथ जो हमारा संबंध होता है यही राग द्वेष का कारण करता है। पर पदार्थ को मेरा कहना, ये मेरा है, यही बंध का कारण है। यदि हम अपने स्व चतुष्टय के पास देखें, हमारे पास कोई कम नहीं है जो हम दूसरे की तरफ देखते हैं। जितना मेरे पास है उतने दूसरे के पास है। लेकिन संसारी प्राणी के लिए दूसरे की वस्तु के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है अपने प्रति। पर वस्तु पर जैसे ही देखता है उसके मन में कोई राग और द्वेष जागता है, और जब राग द्वेष जागता है तो उसे पाने के लिए छल कपट करता है। या तो दूर करने के लिए करेगा या पास करने के लिए। जितनी भी मायाचारी होती है, ये आर्त रौद्र ध्यान दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। अपनी वस्तु किसी से राग हो गया, अब उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा वो, और द्वेष हो गया तो उसे हटाने के लिए कुछ भी करेगा ये। राग और द्वेष जब पनपते हैं किसी वस्तु के प्रति, स्वयं के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति राग हो जाए तो कोई खतरा नहीं, स्वयं के प्रति यदि द्वेष हो जाए तो भी खतरा नहीं। अपने खुद के कियों पर कभी द्वेष हो जाए, राग द्वेष करना ही है तो अपने आप से करो। राग किससे होता है? प्रिय से। जो हमारे संबंध में कुछ अच्छा सोचता है उससे हमें राग होता है। तो हम आत्मा के उन गुणों से राग करें जो हमारे हितकारी है, उन पर्यायों से राग करें जो हमारे लिए हितकारी है। हम उन परिणामों को अपने अंदर राग करें जो हमारे लिए अच्छे लगते हैं। और द्वेष करना है तो अपने उन कर्मों से करें जो हमारा नाश करते हैं, हमारा विनाश करते हैं, हमारा अहित करते हैं, हमारी शांति को भंग करते हैं,
ऐसी बुराइयां, ऐसे द्वेष, जो अशुभ हमारी परिणाम है, अशुभ हमारे कर्म हैं, उनसे हम जितना द्वेष करेंगे उतने ही हमारी निर्मलता बढ़ेगी। आत्मा से राग करना, कर्म से द्वेष करना, व्यक्ति मोक्ष को पहुंच जाएगी। लेकिन दूसरे पर पदार्थों से राग करना और पर पदार्थ से द्वेष करना, ये दोनों यदि हमारे अंदर हैं तो हम कभी छल कपट से ऊपर नहीं उठ सकते। छल कपट आता कब है? छल कपट की शुरुआत कैसे होती है? दूसरों से अपने आप को छुपाना, ये छल कपट नहीं है। सबसे बड़ा छल कपट होता है व्यक्ति दूसरों की छुपी हुई वस्तु को जानने का प्रयास करता है, दूसरे के संबंध में जानने का भाव करता है। पहली मायाचारी होती है। ये सबसे बड़ा नीच गोत्र के बंध का कारण बनता है। जब जब तुम्हें कोई दूसरों के संबंध में अवगुण जानने की बात आवे, हमें इस व्यक्ति के दुर्गुण पता चलना चाहिए, इसके परिवार का दुर्गुण पता चलना चाहिए, इसकी कमियां हमारे ज्ञान में आ जाएं। नियम से आपके अंदर मायाचारी जागेगी, क्योंकि वो अपने दुर्गुणों को छुपाए बैठा है। हर व्यक्ति की एक आदत है, नेचर है कि अपने अवगुणों को छुपाता है, अपनी कमियों को छुपाता है। नियम है, स्वभाव है। आज तक बहुत बुरे लोग हैं जो अपनी कमी को कभी उजागर कर देते हैं। इतना सरल दुनिया में कौन है जो अपनी कमियां अपनी खुद बखान कर दे? और जिस व्यक्ति के अंदर आर्जव धर्म प्रवेश कर जाएगा, आज आर्जव धर्म की बात है। आर्जव धर्म की सबसे सरल परिभाषा बता रहा हूं। अपने अंदर जो दुर्गुण है वह आप कितनों के बीच में उजागर करना चाहते हैं? आर्जव धर्म किसी ने पूछा कैसा होता है? आर्जव धर्म कैसा होता है? उन्होंने कहा आर्जव धर्म मुनि महाराज जैसा होता है। कोई छुपाव नहीं, कोई छुपाव नहीं। जैसा प्रकृति ने भेजा है वैसा रहते हैं। प्रकृति ने बालक बना के भेजा था, वो जवान होने पर भी बालक वत रहते हैं। इस मुद्रा को यथाजात मुद्रा कहा है। यथाजात मुद्रा का अर्थ क्या? उत्पन्न होते समय जीव की जो मुद्रा होती है, उस मुद्रा को जो जीवन भर धारण कर लेते हैं उसको बोलते हैं यथाजात मुद्रा। जीवन भर धारण कर लेते। जैसे वो जन्म लिया था राग दोषों से रहित, जैसे जन्म लिया था अरागी रूप में, जैसे जन्म लिया था मेरा कुछ भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं, कुछ भी नहीं। जन्म लेते समय बालक को कुछ भी नहीं रहता, कोई दुराव नहीं, कोई छुपाव नहीं। बस उस दशा में यदि जवान होने के बाद भी आप वैसे ही अरागी रहे तो उसे बोलते हैं वीतरागी। बचपन में जो विकारों से रहे थे उसको अरागी बोलते हैं, और जवानी में जो रागों से, जवानी में जो विकारों से रहते रहे उसे वीतरागी बोलते हैं। अरागी में और वीतरागी में ये अंतर समझ। अरागी व्यक्ति, उसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, उसमें वासना पैदा होती ही नहीं है।
उसमें विकारी भाव होते ही नहीं, उसमें तेरा मेरा भाव होते ही नहीं है। सद्यजात बालक में मां यदि क्लेश होता है तो रो पड़ता है, मुझे भूख लगी बस। एक बालक को मां भूख के अलावा कोई विकल्प नहीं आता, इसलिए वो अरागी है, क्योंकि वो राग करने के योग्य ही नहीं है। और उसमें राग करने की योग्यता ही नहीं, पाप करने की योग्यता नहीं, उसे अपापी कहा कि वो पाप करके जानते ही नहीं, कसाय नहीं करता, क्रोध मान माया व्यक्त नहीं होती। बस ठीक इसी दशा को कहा, जब तुम जवान हो जाओ उस समय तुम्हारे विकार करने की शक्ति जाग जाएगी, विकार कर सकते हो, अपने पराये का पहचान कर सकते हो, ये मेरा है, ये तेरा है। अंदर वासनाएं जाग सकती हैं। ऐसी जवानी में बालक के समान तुम्हारे परिणाम, बालक के समान तुम्हारी इंद्रियां, बालक के समान तुम्हारा सोच हो जाए, उसी का नाम है वीतराग मुद्रा। योग्यता है, लेकिन उस योग्यता की अभिव्यक्ति नहीं। सद्यजात बालक पर दिगंबर मुनिराज का पूरी शरीर आर्जव धर्म का प्रतीक होता है। अब उनमें आर्जव धर्म कैसे माने? कुछ भी नहीं छुपाने को रहा, और जब कुछ भी अपने आप को ऐसा परिणाम आ जाता है, फिर किसी ने पूछा कि अभी मुझे समझ में नहीं आया, दिगंबर मुनिराज का आर्जव धर्म समझ में नहीं आया, उन्होंने साधना कर ली हो, तो तुरंत कहा दिगंबर मुनिराज के पास आर्जव धर्म कैसा होता है? एक छोटा सा बालक बैठा था, उसने कहा मुनि महाराज के अंदर आर्जव धर्म इस बालक के समान होता है। तो बालक कैसा होता है? बोले सब चीजें बालक के सामने, थोड़ा खेलने दो उसको। वो किसी भी चीज को उठाते समय यहां वहां नहीं देखता, उसको पसंद आई तो, और नहीं पसंद आई तो, और तुम उठाओगे तो कोई देख तो नहीं रहा, बस मायाचारी चालू हो गई। और बालक ने कुछ भी नहीं देखा, वो तुम कुछ भी सोना पड़े रहो, चांदी पड़े रहो, उसको पसंद नहीं है तो वो, और उठाना है तो वो किसी का मुंह नहीं देखता, कोई देख रहा है कि नहीं, उठा लेता है, उठा लेता है। उसको ना ये ज्ञान है कि मैं हूं क्या। वो सांप को पकड़ लेगा, वो गंदगी को उठा लेगा, वो भगवान की मूर्ति उठा लेगा, बिना मायाचारी के। कोई चुराव नहीं, कोई क्षय नहीं, कोई भय नहीं उसको, ना कोई लोक लाज है, ना कुछ है। फर्क आता है आर्जव धर्म में। आर्जव धर्म और बालक के आर्जवता में इतना अंतर है कि बालक कोई हे उपाधि का ज्ञान नहीं कर पाता, और जो बड़ा होने के बाद कुछ नहीं, हमारे अंदर बुराई है, जगत के सामने खोल के रख दो। कपड़ा पहनना ही तुम्हारा, कपड़ा क्यों पहनते हो? झूठ मत बोलना, ये शौक मोक तो सब बात की बातें हैं। अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। बाहर लोक लाज, पर लोक लाज क्यों आई है? हम लोग क्या बेशरम है? हम लोग क्या बेशरम है? महावीर स्वामी का बेशरम थे? बेशरम नहीं है,
शर्म है नहीं है, बस बेशर्म नहीं है, शर्म नहीं। और शर्म उसको आती है जिसके अंदर पाप होता है, वासना होती है। और जब पाप होगा तो पाप की अभिव्यक्तियां इंद्रियों में होगी, और इंद्रियों में जब पाप की अभिव्यक्ति होगी तो उसको छुपाने के लिए उसको कपड़ा लेना पड़ता है। यहीं से मायाचारी शुरू होती है। प्रारंभ में व्यक्ति बहुत सरल होता है, कपड़े जबरदस्ती पहनाओ ना तो फेंक देता है। वो कहता क्यों पहना रहा, मेरे में विकारी भाव नहीं है। बच्चे को कपड़ा पहनता नहीं, वो फेंकता है। बोले क्यों पहना रहे हो, थोड़ा बड़ा होने के बाद पहन ले। अब बच्चा कहता है मेरे में विकार भाव नहीं है। बोले पहन ले, तेरे में नहीं है, लेकिन तुझे देखकर मेरे में विकार भाव हो रहा है, इसलिए पहन ले। दो तरीके विकार भाव होते हैं। जब व्यक्ति स्वयं विकारों से भरता है और उसे महसूस हो जाए कि ये विकार भाव है, ये गंदा भाव है। अच्छी वस्तु को कभी छुपाया नहीं जाता, गंदी वस्तु को छुपाया जाता है। तुम्हें महसूस हो गया कि मैंने अंदर जो विकार जाग रहा है ये गंदा है, ये ठीक नहीं है, इसलिए आप उसे छुपाने का भाव करें, छुपने का भाव करें। और कभी कभी तुम्हारे अंदर विकार भाव नहीं है, दूसरा तुम्हें कपड़े पहनाता है, यानी उसके मन में विकार जागता है। तुम्हें तो नहीं है, लेकिन सामने वाले को विकार जागता है। कपड़े दो के कारण पहने जाते हैं। एक तो स्वयं में विकार भाव की अनुभूति होती है तब वस्त्र पहनता है, या दूसरों को तुम्हें देखकर विकार भाव आता है तो कपड़े पहनने पड़ते हैं। लोक लाज। पहले कौन सा, अंदर विषय वासना वर्त। पहली मायाचारी क्यों आई, आत्मा का स्वरूप तो सहज सरल था, सहजता थी, ये छुपाने का भाव क्यों आया, क्यों ढांकने का भाव आया। प्रकृति ने तो तुम्हें कपड़ा नहीं दिया था, नंगे होके आए थे, जीते नंगा मरते नंगा अजब तमाशा नंगा, एक पुराना भजन चलता था। प्रकृति ने नहीं दिया, फिर ये कपड़ा तुम्हें किसने पढ़ा दिया, किसने सिखा दिया, कौन है ये, कौन है जो कपड़ा पहनना सिखा रहा है। आर्जव धर्म का विरोधी, आर्जव धर्म के विरोधी ने कहा ढकले दुर्योधन को, और तुम ढांकने में आ गए, तुम ढकने में आ गए। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आपको तो कोई विकार भाव नहीं है, लेकिन हम लोगों की दृष्टि ठीक नहीं है, हम लोगों के खातिर आप कपड़े पहन लो, छोटा सा लंगोट लगा लो, हम लोगों के खातिर लगा लो, आपको तो कोई मतलब नहीं। मैंने कहा कि पहली बार जो विकार भाव आया, क्यों आया, सावधान, अंदर विषय वासना वर्त। पहली बार जो तुमने कपड़े पहनने का भाव किया, स्पष्ट है कि तुम जैसे जन्म से आए थे वैसे नहीं रहे, कुछ पाप हो गया है, कुछ पाप ने जन्म ले लिया है, कुछ विकारी भाव ने जन्म ले लिया है। और विकारी भाव जैसे जन्म लेगा आपको छुपाने का भाव आएगा, तो आप छुपाने के लिए ही कपड़े पहनते हैं क्या, नहीं। लोक लाज भय भारी, लोक लाज के कारण हमें विकार भाव नहीं है, लेकिन लोगों को विकार भाव है, लोगों को बुरा लगता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता, तुम्हें खुद महसूस हुआ कि मैं विकारी हूं, और विकार भाव ना मुझे अच्छा लगता है और ना
दूसरों को अच्छा लगे। तो महाराज आप दूसरों के कारण पहन लीजिए। मैंने कहा भाई मैं दुर्योधन नहीं हूं। बोले महाराज इसमें दुर्योधन का क्या सवाल है? एक मां ने कहा था देखना सरलता सहजता यथाजात मुद्रा चलता फिरता आर्जव धर्म है। सब तरफ से देखो अंग अंग निरखो मुनिवर के जिनसे झलके शांति अपार। सरलता झलकेगी मुनिचर्या को पूरी आप देखो सरलता और सहजता झलकेगी। न कोई छल है न कोई कपट है न दुराव है न छुपाव है। सरल। उनको यही पता नहीं है कि महिलाओं की सभा है कि पुरुषों की सभा है। साधु को कभी अपने उम्र की अनुभूति नहीं होती। साधु कभी जवान नहीं होता और जो जवान होता है वो साधु रह नहीं सकता। साधु रिपीट कर रहा हूं साधु कभी जवान नहीं रहता और जिस दिन जवानी की अनुभूति हो जाए वो साधु रह नहीं सकता। साधु बूढ़ा नहीं होता। जिस दिन बूढ़े की बने की अनुभूति हो जाए साधुता पलेगी ही नहीं। बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलानो वा। चाहे बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो उसको कभी महसूस नहीं होता। जैसे एक बालक को सबके बीच में भेज देते उसको ये नहीं लगता कि हम महिलाएं हैं। छोटा सा बालक उसको शर्म नहीं आती कि हम महिलाएं बैठी हैं। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि वो महिला को खोज ही नहीं रहा है। वो तो महिलाओं के बीच में भी मां को खोज रहा है। वो जिस चेहरे को देखेगा तो क्या भाव से देखेगा? ये मेरी मां तो नहीं। उसको नारी भाव को खोजते ही नहीं। वो स्त्री भाव को वो खोज ही नहीं रहा है। उसे स्त्री को चाहिए ही नहीं। उसे नारी चाहिए ही नहीं। वो तो सबको देखता सबके चेहरे। ये ध्यान रखना। वो देखता एक एक के चेहरे बड़े उससे देखता है घूर करके। लेकिन क्या देख रहा है वो? ओह क्या देख रहा है वो? मां को देख रहा है। और जैसे ही मां नहीं दिखती मुंह फेर लेता है आगे बढ़ जाता है। अरे भाई बहुत सुंदर स्त्री है। बोले मुझे कितनी सुंदर हो मुझे स्त्री नहीं चाहिए। कितनी कुरूप हो मुझे मां चाहिए। कितनी सरल है उसकी आंख। कितनी सहजता है उसकी आंख में। जिसकी आंख में मात्र मां को खोजने की शक्ति आ जाती है वही आर्जव धर्म को समझ लेता है। उसको कोई शर्म नहीं आती। बोले महाराज जी वो थोड़ा बहुत छोटा है आप तो बहुत बड़े हो गए। कि मैं बड़ा हो गया? मुझे तो पता नहीं। मुझे तो खबर ही नहीं कि मैं कितना बड़ा हो गया। मैं तो आज भी उतनी छोटा हूं मन से वचन से। काया तुम जानो। काया से कितना बड़ा हो गया हूं मुझे पता नहीं। मन से तो आज भी मैं उतनी छोटा हूं सद्या जात वत। कहां खबर आती है कि महिलाएं हैं? कहां खबर आती है कि यहां पुरुष हैं? कहां खबर आती है? बस एक ही खबर आती है एक मानव जाति है एक धर्मी है एक साधर्मी है। भेद ही खत्म हो जाता है। बालक मां की दृष्टि से देखता है क्योंकि उसका स्वार्थ है और साधु एक मानव जाति की दृष्टि से देखता है एक श्रावक की दृष्टि से। स्त्री पुरुष से उसका कोई भेद ही नहीं करता। जब देखने में आता है वो एक चैतन्य स्वरूप को देखता है। फिर भी महाराज आपके मन में तो ये ठीक है। आपको समझ गया कि आप लोग तो बीतरागी हो। आपको क्या महिला क्या पुरुष। लेकिन दुनिया की दृष्टि अच्छी नहीं महाराज। दुनिया आपको देख करके विकार भाव करती है।
तो मैंने कि मैं क्या करूं, है ऐसे भी लोग हैं। एक वसुदेव के संबंध में आता है हरिवंश पुराण में कि उनको देख करके दुनिया के परिणाम बिगड़ जाते थे, उनको बंदी बनाया गया, बाद में वो छुप करके भाग गए। तो इसलिए मैंने कहा देखो, मैं एक सच्ची माँ का सच्चा बेटा हूं। मैंने उन वैष्णव सज्जन को समझाया कि मुझे तुम एक बात समझा दो फिर मैं समझ जाऊंगा। गंधारी की ताकत में, बंधारी की दृष्टि में इतनी ताकत थी कि वो पट्टी खोलते ही जिसे देखेगी वो वज्र का हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा। जिसकी दृष्टि शरीर को वज्र का बना देती है, क्या एक छोटे से कपड़े का भेदन नहीं कर सकती? क्या एक छोटा सा कपड़ा भेदन नहीं कर सकती? अरे कपड़ा पहना था बेटा तो उसी में पट्टी खोल कर देख लेती। एक कपड़े का भेदन क्यों नहीं? ये जैन दर्शन के अनुसार नहीं बता रहा हूं, सारे जगत को बताना चाहता हूं, सारे जगत से इसका जवाब चाहता हूं और सारे जगत को बताना चाहता हूं कि दिगंबरत्व का क्या स्वरूप है। वैष्णव दर्शन तो दिगंबरत्व नहीं है, लेकिन मां की शक्ति के लिए एक कपड़ा पहने रहता, एक टावल लपेट ली, एक छोटा सा कपड़ा डाल लेता शरीर पर, एक कितनी बड़ी चीज। हड्डियों को वज्र का कर दे, चमड़ी के अंदर हड्डियां हैं उनको वज्र का कर दे, और एक पतले से कपड़े को भेद नहीं पा रही है। क्यों? क्यों बुलाया उस मां ने दुर्योधन के लिए नग्न? क्या मां नहीं जानती थी मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, दादा बन चुका था? जिस समय दुर्योधन का युद्ध हुआ कौन होगा, उस समय दुर्योधन दादा बन चुका था और मां कितनी बूढ़ी हो गई थी देखना। क्या मां नहीं जानती थी इतने बड़े बेटे को नग्न रूप में बुलाना सामने लज्जा की बात है? बात तो लज्जा की थी, लेकिन लज्जा बड़ी है कि बेटे की जिंदगी बड़ी है। एक और लज्जा है, एक और जिंदगी का सवाल है। गंधारी ने कहा लज्जा को तिलांजलि देती हूं मैं और बच्चे के जीवन दान देती हूं मैं। दिगंबर रास्ते में मिल गए कोई, उनको यही समझाया तो इतना बड़ा हो गया नंगा जाएगा, माँ को तो क्या है, उसको तो कुछ लगता नहीं है, देख दुनिया क्या कहेगी। उसने पहन लिया वो कपड़ा। अंत में दुर्योधन की मौत कहाँ से हुई? वैष्णव दर्शन के अनुसार माँ वज्र का नहीं बना पाई। मैंने दुनिया से कहा, हमारी माँ ने भी, हमारी गंधारी रूपी जिनवाणी माँ ने कहा है, बेटा देख जिस दिन मैं दृष्टि खोलूंगी उसी दिन तू वज्र का हो जाएगा, बस नग्न होकर के रहना, एक धागा भी मत डालना। नभी सिद्ध यदि वत्त धरो, जहां भी हो ही ठहरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होन। एक धागा भी नहीं, वज्र का नहीं बन पाएगा। इसलिए दिगंबर मुनिराज दुनिया की नहीं देखते हैं, दुनिया क्या कहेगी। मां ने कहा दुनिया को मत देखना, सारी लोक लाज छोड़ करके मां जीवन को अमर बनाने की बात सोच। कितना बड़ा प्रतीक उदाहरण है। एक धागा को नहीं भेदन कर पाती मां, जनमानी मां भी यही है, तो सबसे रहे। दिगंबर धर्म, दिगंबर मुद्रा, आर्जव धर्म का सीधा सिद्ध जागता उदाहरण। कोई छुपाव नहीं, सब कुछ खुली किताब रखो। मन भी खुला, वचन भी खुला, काया भी खुली, सब कुछ दुनिया को देखने दो। आहार को जाओ तो खड़े होकर आहार लो, जिससे तुम्हारी मुद्रा को देखकर जान सकें कि मैं आहार आर्जव धर्म वाले को दे रहा हूं। खड़े होकर आहार लेना आर्जव धर्म का प्रतीक है। वो
सरलता का प्रतीक है, सहजता का प्रतीक है, निर्विकारता का प्रतीक है, सद्याजात बालक का प्रतीक है। उस समय जब घर में जाता है आहार लेने, तब निश्चित है कि वहाँ महिलाएं हैं, निश्चित है कि वहाँ संसारी जीव हैं, निश्चित है वहाँ रागी द्वेषी जीव हैं। फिर भी इतना भी छुपाओ नहीं कि बैठ के भोजन कर लो, ये भी मायाचारी है, ये भी आर्जव धर्म के खिलाफ है। आर्जव धर्म कहता वस्त्र तो बहुत दूर की बात रही, तुम अपनी पीछी से भी अपने अंग को नहीं ढक सकते, उसकी तो बात दूर रही, दुनिया के सामने तुम पनौती से भी अपने राग के स्थान को नहीं ढक सकते। पनौती भी नहीं, सीधी जिन मुद्रा में खड़े होकर दुनिया को दिखाओ कि ये मुनि आर्जव धर्म के धारी हैं, बालक वत है। जैसे बालक माँ की गोदी में खेलता हुआ भी विकार भाव को प्राप्त नहीं होता, ऐसे दिगंबर मुनि नारियों के बीच में रह करके भी विकार भाव को प्राप्त नहीं होता। ये आर्जव धर्म, खड़े होकर हार लेना, ये वीतरागता का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। और वीतरागता सीधे आर्जव धर्म का सीधा परिणाम। आर्जव धर्म आए बिना वीतरागता आ ही नहीं सकती, आएगी नहीं वीतरागता। इसलिए जब साधु आर्जव धर्म वाला होता है तो शरीर का कोई आवरण नहीं रखता, वहां भी नहीं रखता जहां विकार उत्पन्न होने की संभावना है, वहां भी वह दिगंबर ही जाता है, वहां वो दिगंबर होकर खड़े होकर आहार ही लेता है, क्योंकि साधु को मालूम ही नहीं है कि मैं बड़ा कब हो गया। और दूसरी बात, एक वैज्ञानिक था, आर्जव धर्म का धारी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। कितना सरल हो जाता है वैज्ञानिक। एक वैज्ञानिक था, उसने किसी एक नहा रहा था, शायद आर्किमिडीज या कोई भी हो, जितनी वस्तु पानी में डालो उतने वजन का पानी बाहर निकल जाता है। नहाते समय बाथरूम में था वो, नाम क्या था, आर्किमिडीज, पर वो नहा रहा था और नहाते आप लोग वस्त्र उतार के नहा रहा था, और जैसे उसने लोटा डाला, जितना लोटा डाला पानी बाहर, बस वो सिद्धांत बन गया, ओहो यूरेका यूरेका। यूरेका का अर्थ होता है मिल गया मिल गया मिल गया। वर्षों से खोज रहा था वो। अब लेकिन जब किसी को आनंद की वस्तु मिल जाए तो होश हवास खो बैठता है, होश हवास खो बैठता है। बस उसको तो मिल गया, बाथरूम में था और यूरेका यूरेका, और बा करके वो अपना बिना ही वस्त्रों के बाहर निकला और निकल करके सड़क पर दौड़ गया। सब लोग हंस रहे, उसको कुछ भी खबर नहीं कौन देख रहा है कौन हंस रहा है। यूरेका, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। पूरे बाजार में दौड़ता गया और जहाँ उसकी प्रयोगशाला थी वहाँ जाकर उस सिद्धांत को लिखा, और लिखने के बाद अरे मैं तो दिगंबर हूँ। उसके बाद उसको शर्म आई। पहले क्यों नहीं आई? पहले वो वैज्ञानिक था, विज्ञान का अर्थ कुछ पता ही नहीं उसे। साधु को भी ऐसा आनंद मिल गया कि उसे पता ही नहीं चलता कि बाजू में पुरुष खड़ा के स्त्री करी यूरेका। देखते रहो तुम, दुनिया हंसती रहती है, दुनिया मुंह फेरती रहती है। आर्किमिडीज जब बाजार में से नंगा निकला, सारे दुनिया ने मुख मोड़ लिए, फिर उन्होंने चढ़ाना शुरू कर दिया, उसको कोई खबर ही नहीं है। जब परमानंद आत्मा में से फूटता है, जब आर्जव धर्म की लहर उठती है आत्मा में, दुनिया क्या देख रही है, किस दृष्टि से देख रही है, उसकी उसे खबर ही नहीं रहती। वो तो वैज्ञानिक बन जाता है, वैज्ञानिकता प्रकट हो जाती है। उसको पता चलता है कि मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं इतना बड़ा हो गया। नहीं, सदा बालक बत रहता है। और यह जो मुद्रा बालक बत रहती है, इसी मुद्रा का परिणाम है कि व्यक्ति की उम्र गुजर जाती है लेकिन उसको कभी एहसास नहीं होता।
महसूस नहीं करता, और फिर भाव भी नहीं आता कि क्या छुपाना जब विकार ही नहीं है। तो पहले मायाचारी वहीं से शुरू हुई जब से आपकी वासना जागी, पाप जागा, और फिर लोकलाज जागी, और लोकलाज के बाद फिर व्यवहार जागा, और इन सब चीजों से ऊपर उठ करके व्यक्ति सहज और सरल भाव में। फिर भी आपके मन में कैसे आर्जव धर्म प्रकट हो? गृहस्थों का, मुनियों का आर्जव तो हमने बता दिया, गृहस्थों का आर्जव धर्म कैसे हो? मैं तुम्हारे कपड़े नहीं उतरवाऊंगा क्योंकि तुम बालकवत रह ही नहीं सकते, तुम दुर्योधन की जाति के हो, तुम माँ के सामने नंगा आने का साहस नहीं कर सकते हो क्योंकि माँ ने तो तुम्हें निर्विकारी जन्म दिया था और तुम विकारी हो गए हो। माँ के सामने भी तुम्हें शर्म आएगी और माँ को भी शर्म आएगी क्योंकि उसने तो निर्विकारी को जन्म दिया था, ये तो बड़ा होके विकारी हो गए, विकारी हो गए। यदि निर्विकारी बने होते तो माँ को भी लज्जा नहीं आती। चलो तुम इतना तो नहीं कर पाओगे, बस एक शुरुआत करता हूं एक गृहस्थ से। तुम्हारे मन में कभी बुराई जागे जो तुम खुद अपने आप को बुरा मानते हो, दूसरों से नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों की बात नहीं कह रहा हूं, जिस चीज को तुम खुद बुरा मानते हो उसको तुम, उस बुराई को तुम छुपाना चाहते हो या उजागर करना चाहते हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, आप अपनी आत्मा से पूछो। मैंने कहा था ना एक दिन, आप अपनी बुराइयों की लिस्ट बनाओ, और बुराइयों की लिस्ट में यदि तुम्हें पता नहीं चले तो कल ही कहा था, तुम अपने से छोटे में कौन सी बुराई नहीं चाहते हो? तुम अपने बेटे में कौन सी बुराई नहीं चाहते हो कि मेरे बेटे में यह बुराई नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे में यह बुराई नहीं होना चाहिए, मेरे भाई में यह बुराई नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार में यह बुराई नहीं होना चाहिए, मेरी पत्नी में यह बुराई नहीं होना चाहिए, मेरी बिटिया में यह बुराई नहीं होना चाहिए, मेरे गुरु में ये बुराई नहीं होना चाहिए, मेरे भगवान में ये बुराई नहीं होना चाहिए। बस जो आपकी, आप लिखो, अच्छाई नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, बस ऐसी बुराई तुम्हारे में है जो बेटे में नहीं होना। पहले दो भाग कर रहा हूं, जो बेटे में बुराई नहीं होना चाहिए उस बुराई को नोट कर लेना, जो तुम्हारे से छोटों में बुराई नहीं होना चाहिए उसको कोड कर लेना, जो तुम्हारी जाति में बुराई नहीं होना चाहिए उसको कोड कर लेना, जो तुम्हारे भारत के नागरिक में बुराई नहीं होना चाहिए वो नोट कर लेना, जो तुम्हारे पड़ोसी में बुराई नहीं होना चाहिए वो नोट करना। अभी मैं गार्जियन को नहीं ला रहा हूं, माँ बाप को नहीं ला रहा हूं, गुरु को नहीं ला रहा हूं, अभी मात्र इतना ही ला रहा हूं, आपके देश के नागरिक में पूछता हूं आपसे, भारतवासी में कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए? ये लिखो, आपसे नहीं पूछ रहा हूं अभी, तुम में कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए वो नहीं पूछ रहा हूं, भारत के नागरिक में कौन सी बुराइयां नहीं होना चाहिए ये नोट करना। फिर भारत के बाद में आइए आप अपने नगर में, आपके नगर के नागरिक में कौन सी बुराई, छोटा कर रहा हूं, बीच का विस्तार छोड़ रहा हूं। आप जाति में आइए, आपकी जैन जाति में कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए वो लिखना है, निबंध प्रतियोगिता है। भारत में रहने वाले में, भारतीय व्यक्ति में कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए, जैन जाति में कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए, तुम्हारे परिवार में कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए, तुम्हारे बेटे में कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए, ये तुम्हें नोट करना। अब दूसरा बता रहा हूं,
और वह बुराई तुम्हारे में है। कौन सी बुराई? जो तुम बेटे में नहीं चाहते, जो तुम अपनी जाति में नहीं चाहते हो, तुम अपने परिवार में नहीं चाहते हो, तुम अपने देश में नहीं चाहते हो, और वो बुराई तुम्हारे में है। आपको मालूम चल गई कि ये बुराई मेरे में है। कोई बात नहीं, डरना मत, डरना मत। बस अब इतना ही पूछना चाहता हूं, तुम्हें मालूम चल गया कि ये बुराई मेरे में है। आर्जव धर्म अभी तक शुरू नहीं था, बुराई है। अब आर्जव धर्म शुरू कर। अच्छा आदमी नहीं बना रहा हूं तुम्हें, कोई अच्छा नियम नहीं दूंगा, कोई अच्छाई ग्रहण कर लो ये नहीं दूंगा आपको, तुम अच्छे आदमी बन जाओ ये नहीं कहूंगा। बस इतना सा पूछूंगा, जो बुराई तुम्हारे अंदर है और तुमने खुद पकड़ ली, उसको तुम छुपाना चाहोगे या जगत में उजागर करना चाहोगे? बस इतनी सी बात है। उजागर करना चाहोगे, बस तुम्हारी जिंदगी में आर्जव धर्म स्वीकार हो गया। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, अपने अवगुणों को उघाड़ता है। दुनिया के सामने मैं बुरा आदमी हूं, मैं गंदा आदमी हूं, लोग बुराई करेंगे। हाँ, बुराई करना तो बुरा हूं तो इसलिए बुरे कहेंगे। लोग पापी कहेंगे, कहना चाहिए मैं पापी हूं। लोग मेरे से घृणा करेंगे, घृणा करना ही चाहिए, मैं घृणा का पात्र हूं। अभी मैंने कोई तुम्हें अच्छाई नहीं दी, कोई अच्छाई नहीं दी, मात्र एक आर्जव धर्म तुम्हारे अंदर प्रवेश करा रहा हूं। मैंने पाप किया है, लोग पापी कहेंगे, इसमें बुराई क्या है? मैं गंदा हूं तो लोग गंदा कहेंगे। मैंने गलत किया है, लोग घृणा करेंगे। लोग तुझे जेल में डाल देंगे, बोले जेल मिलना ही चाहिए, क्योंकि पापी को जेल नहीं मिलेगा तो क्या साधु को मिलेगा? तू नरकों में पड़ेगा। मैंने पाप किया है, मुझे नरक मिलना ही चाहिए। इतना भी कुवत तुम्हारे अंदर हो गई, जाओ आर्जव धर्म आ गया। तुमने ये पाप किया है, नरक मिलेगा, मिलना ही चाहिए, मिलना ही, क्योंकि मैंने पाप, तो नरकों में जाऊंगा क्योंकि मैं पापी हूं। अपने आप को पापी एक्सेप्ट कर लेना और जगत में तुम्हारी पापी नाम से बदनामी हो, उस पर क्लेश नहीं करना। बोले मैं कौन बुरा कह रहा है? कार्तिकीय अनुप्रेक्षाकार ने परिसरों की चर्चा करते हुए कहा, यदि तुमने गलत किया है, तुम पापी हो, तो लोग पापी कह रहे हैं, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? तो बुरा मानने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुमने पाप, तो लोग पापी कह रहे। तुमने गंदा कार्य किया इसलिए गंदे हो। बहुत बड़ी चीज कही महानुभावों पर, तत्व दृष्टि बात कही। एक गंदे व्यक्ति को तत्व दृष्टि बना दिया, एक पापी व्यक्ति को तत्व दृष्टि बना दिया। मात्र इतना पूछा कि तुम्हें पापी कह रहे हैं क्योंकि तुमने पाप किया है। बोले ठीक कह रहे हैं। पापी को पापी नहीं कहेंगे तो क्या पुण्यात्मा को कहेंगे? जो मुझे पापी कह रहा है वो धर्मात्मा है, सत्य बोल रहा है, क्योंकि मैंने पाप किया है। लांछन नहीं लगाना। जो तुम्हें पापी कहे वे सब तुम्हें सत्यवादी दिखे, सब तुम्हें धर्मात्मा दिखे। ये सब सत्य बोल रहे हैं क्योंकि मैंने पाप, मैंने कसाई की है, मैं कसाई हूं। सब सत्य बोल रहे हैं, सब सत्य बोल रहे। मेरे में ये बुराई है, सब बुरा बोल रहे हैं। तुमसे सब घृणा करते हैं, बोले ठीक करते हैं, क्योंकि मैंने घृणास्पद कार्य किया। तुम्हें सब जेल भेजना चाहते हैं, हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जेल लायक पाप किया। यदि ये साहस, ये परिभाषा जो कार्तिकेय स्वामी ने परिसरों के समय दी, गजब की मुझे लगी। अरे मैंने कहा भाई अच्छी चीज पे बात करो, उन्होंने कहा नहीं,
संसार अच्छा होता नहीं, बुरा होता है, कोई बात नहीं, बस तुम बुरे हो तो बुरा सुनने की आदत डालो। जेल जाने की, अपराध करते हो तो जेल जाने की अब करो। यदि तुमने पाप किया है तो नरक जाने का हौसला बुलंद करो कि मुझे नरक मिलना ही चाहिए। तुझ पर रविशरण आचार्य श्री पद्म पुराण में गजब गजब का उदाहरण। अंजना वनवास में है, एक मुनिराज मिले। मुनिराज से उसने ये नहीं पूछा कि मेरे कष्ट दूर कब होंगे, सुनना सहज और सरल दशा, आर्जव धर्म की परिभाषा। अंजना ने ये नहीं पूछा कि महाराज मेरे कष्ट कब दूर होंगे, बहुत सहन कर लिए, मैं निरपराधन हूं, निरपराध को मैंने सासू की लातें खाई, मैं निरपराधन हूं, माँ बाप ने ठुकरा दिया, मैं निरपराधित हूं, मेरे पति ने, आपको भगवान आप सब जानते हैं, मैं पापिन हूं कि निष्पापी हूं। भगवान आप तो सब साक्षी है। महाराज अवधज्ञानी थे, पूछ सकती थी माँ महाराज आप अवधज्ञानी हो, जानो बताओ मेरे पेट में कोई पाप पल रहा है कि एक बाप का बेटा पल रहा है। बोलो अंजना के पेट में पाप पल रहा था या पति का धर्म पल रहा था? बोलो बेटा। पेट में पापी था कि बजरंगबली था? का धर्मात्मा जीव था। नहीं पूछा अंजना ने कि महाराज बताओ आप तो अवधज्ञानी है, मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे इस प्रकार की यातनाएं सहन करना पड़ी? नहीं पूछा। दुख दूर करने की बात कभी नहीं पूछता। मेरे ऊपर लांछन क्यों लगाया गया इसके संबंध में ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं पूछेगा। क्यों ऐसा हुआ? कुछ नहीं। और कभी ज्ञानी व्यक्ति अपनी सफाई नहीं देगा, मैंने पाप किया ही नहीं है, बताओ भैया मैंने कौन सा पाप किया। अंजना ने किसी से नहीं पूछा कि देखो मैं पापी नहीं हूं, फिर मुझे पापन कहा जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर भी कहा कभी नहीं। महाराज से भी नहीं कहा। गजब क्या चीज पूछती है महाराज, ये पाप कब अंत होगा? नहीं पूछा। कभी अंत होगा कि नहीं? नहीं पूछा। बस महाराज इतना बता दो, यह जो मेरे कर्म का उदय आया, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था, बस उस पाप को जानना चाहती हूं। किया तो जरूर था, अपवाद भी आया है तो बिना कर्म के, पर मैं ये जानना चाहती हूं और कुछ नहीं मेरे मन में। महाराज ने अवध ज्ञान से जानकर कहा, बेटे तुमने पूर्व भाव में एक सौतिया डाहे के कारण से एक मूर्ति का अपमान किया था, एक भगवान का अपमान किया था, भगवान को छुपा दिया था, क्योंकि तुम्हारी जो सौतन थी उसके 8 दिन का उपवास था, अष्टान का थी, अष्टान का पर्व था, 8 दिन का उपवास था, और तुझे उस सौतन से इतनी ईर्ष्या थी कि 9वें दिन वो भगवान का दर्शन करके भोजन करती, तो तुमने कहा वैसे भोजन तो रोक नहीं पाऊंगी, तूने मूर्ति छुपा दी जिससे 9वें दिन ये पालना न कर पाए, भोजन न कर पाए, और भगवान को तूने छुपाकर पानी में डाल दिया 22 मिनट के लिए। बाद में पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, बाद में 22 मिनट में तुझे निकाल दिया। 22 मिनट का परिणाम तुझे 22 वर्ष भोगना पड़ा। मूर्ति को छुपाया तूने, इतनी मायाचारी करी के आपसी सौतिया की मायाचारी तुमने धर्म पे निकाल दी, धर्म की क्रियाओं पे निकाल दी। मानवा यहां मोटिवेशन लेते जाना, कभी संसार के राग द्वेष की कसायों में, कभी मंदिर की जाजम पे मत निपटाना, संसार की राग द्वेष में कहीं मंदिर में न मत निपटाना, धार्मिक कार्यों में मत निपटाना।
धार्मिक महोत्सव में मत निपटाना, ये जघन्यतम अपराध कहलाता है। तूने धर्म के लिए भगवान के प्रति ऐसा किया। अंजना की बात बता रहा हूं। अंजना कहती अच्छा महाराज मैंने ये पाप किया, ओह मुझे तो 22 वर्ष नहीं महाराज, मुझे तो 22 सागर की सजा मिलना चाहिए थी। मुझे छठवां नरक एक बेर, ये सजा कम किसने कराई है? इस अपराध की सजा तो 22 सागर की मिलना चाहिए, मुझे छठवां नरक मिलना चाहिए। ये माप किसने करा दी? 22 वर्ष में निपटा दिया। इस पापिन की ये सजा बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। मुझे 22 सागर की सजा मिलना चाहिए, 22 सागर की सजा मिलना। सरलता, सहजता। अपराधी है, अपराध किया है, निरपराधन नहीं थी। अपराध करने के बाद क्या तुम्हें सजा पाने का भाव हो रहा है? इतने सरल सहज बन जाओ कि पहुंच जाओ जाके अदालत में, मैंने पाप किया है। इतने सरल हो जाओ। दुनिया पाप करके भागता है और आर्य धर्मी पाप करके दुनिया के चौराहे पर खड़ा हो जाता है, मैंने पाप किया है मुझे सजा दो। पापी को आर्य धर्म सिखा रहा हूं, पापी को आर्य धर्म सिखा रहा हूं। पाप हो गया, पाप कर लिया, दुनिया के सामने खुले मैदान में आ जाओ, खुले चौराहे पे आ जाओ, मैंने पाप किया है। स्वयं जाकर कानून के हवाले कर दो, मैंने पाप किया है, मुझे सजा मिलना चाहिए। क्या पाप करने वाले पापियों, क्या इतनी हिम्मत है? मैं तुम्हें धर्मात्मा तो नहीं बनाया। पाप करने के बाद क्या इतनी हिम्मत है कि इतने सरल हो जाओ कि अपने पापों को दुनिया के सामने अपने मुंह से बोलो, मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मैं मायावी हूं। क्या कहने को तैयार हो? ये सबसे बड़ा पाप करना बुरा नहीं है, पाप को छुपाना बुरा है। गलती करना बुरा नहीं है, गलती को छुपाना बुरा है। आर्य धर्म कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलती मत करना, मैं ये कह रहा हूं गलती होने के बाद गलती को छुपाना ये सबसे बड़ा अधर्म है। गलतियां तो होती रही हैं, होती, लेकिन गलती को छुपाना नहीं, गलती को छुपाना नहीं, गलती को उजागर करो। अपने मुंह से बोलो, मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं। आप लोगों में तो मुझे पता नहीं, होना चाहिए ये कला जैनियों में। ये जैन शास्त्र का धर्म है। जैनी सम्यक दृष्टि अपने मुंह से कहता है मैं पापन हूं। अंजना ने घोषणा की मैं पापन हूं, मुझे सजा कम मिली, मुझे 22 सागर की सजा मिलना चाहिए। अंजना बार बार अपनी बसंती सखी से कहता है क्या रोती है, पापन के लिए रो रही है? हाँ क्या होती बात। एक उपन्यास लिखा है बीरेन जी ने, मुक्तिदूत, बहुत गजब का उपन्यास, अंजना के ऊपर है। अंजना सखी को कहती है बसंती को, क्या रो रही है तू मेरे दुखों पर, तू पापन पर रो रही है? इस पापन पर जिसने सौतिया ढाई से मूर्ति का अपमान किया। अरे इस पापन को तो जितनी दंड मिलना चाहिए, जितनी सजा मिलना चाहिए उतनी कम है। इस पापन की सजा पर, दुखों पर रो मत, खुशी मना, खुशी मना। बसंती से कहती है अंजना। इतनी सरल हो गई अंजना कि अपनी सखी को कहती है क्या रोती है मेरे दुखों पर, ये कोई दुख नहीं है, सजा तो इससे बड़ी मिलना चाहिए। क्या पाप करने के बाद आप अपने पाप की घोषणा कर सकते हैं दुनिया के सामने? क्या आप पाप करने के बाद आप खुद की FIR लिखाकर जेल मजिस्ट्रेट के सामने स्वयं की सजा स्वयं बोल सकते हैं मैं सजा स्वीकार है? ऐसा व्यक्ति कितना बड़ा ही पापी क्यों ना हो जाए, वो एक दिन आर्य धर्म, उसकी सरलता, सहजता
उसने पाप को छुपाया नहीं, यही जाकर के उसको कल्याण का मार्ग दिखा देगी। महाराज आपने बहुत ज्यादा कह दिया, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगा, थोड़ा सरल करो, मेरिट लिस्ट में नहीं, आज फर्स्ट क्लास में लाओ, थोड़ा कम रखो, चलो करता हूं, करता हूं। अभी 33 नंबर तक गुंजाइश है, फिर 10 नंबर ग्रेस के और है मेरे पास, चलो इतना सा कर लो, कोई भी पाप हो जाए, कोई भी बुराई हो जाए, जिसको तुमने बुरा माना है, मैंने पहले ही कह दिया, हमने पहले ही लिस्ट बना दी, अपने गार्जियन से कभी मत छुपाना, अपने गार्जियन से कभी मत छुपाना, गार्जियन से झूठ मत बोलना। पहला गार्जियन किसे मान लो, जो आप कह दो, पहला गार्जियन किसे मान लो, नहीं घर में बताओ, माँ बाप तुम्हारे पहले गार्जियन हैं, वहां से शुरू करो आर्य और धर्म। एक नियम लो आज सबके सब कि मैं अपनी जिंदगी में कितना भी बड़ा पाप हो जाए, मैं अपने माँ बाप से नहीं छुपाऊंगा। दुनिया से तो इसलिए छुपाया लोग हंसी उड़ाएंगे, दुनिया तो इसलिए उड़ाया लोग घृणा करेंगे, दुनिया से इसलिए छुपाया कि इज्जत का सवाल है, लेकिन माँ बाप से मत छुपाओ, वो तो जितना तुम बताओगे वो कभी घृणा नहीं करेंगे, वो तुझे बचाने का प्रयास करेंगे। अब जिंदगी में महानुभाव बहुत सरल कर रहा हूं आर्य और धर्म को, माँ बाप के सामने सरल बन जाओ, सहज बन जाओ। कितना भी कौन सा पाप हुआ, मैं कोई परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ, आज पाप की पूछने की परिभाषा नहीं है, आज अपने पाप को सरल भाव से तुम अपने माँ बाप के, मैं नियम लेता हूँ अपने माँ बाप से कोई पाप छुपाऊंगा नहीं, हर पाप की जानकारी माँ बाप को दूंगा, मेरे हर पाप की जानकारी माँ बाप को होगी, मैं वहां नहीं छुपाऊंगा, वहां नहीं छुपाऊंगा। खोल दो किताब, मत डरो, वहां माँ है, मत डरो, वहां पिता है, कितनी बड़े अपराध कर लो वो तुम्हें सुधारने का ही प्रयास करेगा, घृणा करने का भाव नहीं करेगा। और झूठ मत बोलना, तुम सबसे, जो अपराध तो सब करते हो, सबसे होते हैं, सबसे ज्यादा डर तुम्हें किसका लगता है? तुम्हारे किए हुए अपराध का पता दुश्मन को लग जाए तो, अरे लग जाए क्या कर लेगा वो, थोड़ा मैं फैंसी ड्रेस सही कर लेता हूं ना, तुम ये गलती करो तो अरे क्या कर लेगा वो, चल जान दो। दोस्तों को हाँ चल जाएगा, दोस्त को पता चल जाएगा क्या कर देगा, उसकी नस भी मुझे मालूम है। चोर चोर दुनिया को पता चल जाए, बस एक कमी है तुम्हें, बस मेरे मम्मी पापा को पता न चल जाए, और उसमें पापा को पता नहीं चल जाए, बस महानुभाव, बस आज इतना ही कहना चाहूंगा, वह पाप मत करना जिस पाप को करते समय पापा से छुपाना पड़े, माँ बाप से मायाचारी करना पड़े, माँ बाप के सामने झूठ बोलना पड़े, माँ बाप से छुपाना पड़े, पर इतना ही पाप तुमने छोड़ दिया तो आज जो धर्म तुम्हें गले लगा कर कहेगा कोई बात, आज जो धर्म तुम्हें गले लगा लेगा, बस इतना ही नियम लेना है, आज के बाद कोई पाप मैं माँ बाप से नहीं छुपाऊंगा, नहीं छुपाऊंगा, माँ बाप से मायाचारी नहीं करूंगा, कोई छुपाने का सवाल ही नहीं उठता। झूठ मत बोलना, आज सबसे ज्यादा मायाचारी
किससे कर रहे हो? हर बुराई, हर छल कपट माँ बाप से हो रहा है। यही तुम्हारे विनाश का कारण है। माँ बाप से बुराई छुपाना और डॉक्टर से बीमारी छुपाना, ये तुम्हारे विनाश का लक्षण होता है। पहले ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं या गंदे हैं? नहीं, थोड़ा पूछ लेना, नहीं तो बाद में लोग आएंगे, महाराज जी आपको पता नहीं मम्मी पापा कितने गंदे हैं, उनको मैं अपनी बुराई बनाऊं वो घर से निकाल देंगे, उनको बुराई बताऊं। महाराज जी आप समझो, आज के हम बेटे ही खराब नहीं है, मम्मी पापा इतने खराब हैं कि हमें तो बस चलता है कि मैंने कौन से पाप किए जो ऐसे माँ बाप मिले। मैं छूट दे रहा हूं, जिस बेटे को अपने मम्मी पापा पर ऐसा भाव आया हो कि हे भगवान मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसे गंदे माँ बाप मिले, उनको मत बताना, उनसे छुपा लेना। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे माँ बाप दुष्ट हैं, बहुत गलत हैं, अन्यायी हैं, कंस हैं, कंस के समान हैं, हिरण्याकश्यप के समान हैं, जो अपने मान के लिए, अपने शौक के लिए बेटे को भी आग में झोंक देते हैं। हिरण्याकश्यप था एक बाप ऐसा जो अपनी मान कसाई के लिए प्रहलाद की क्या दशाएं की, बेटे को आग में, होलिका में झोंक दिया। यदि तुम्हारा बाप ऐसा हो तो मैं ऐसे बेटों को धर्मात्मा नहीं बनाऊंगा। ऐसे बेटों को मैं छूट देता हूं कि वो अपने माँ बाप से जितना छुपा सकें छुपाने का प्रयास करें। कंस को, हिरण्याकश्यप जैसे माँ बाप को बेटी की कोई कमी पता नहीं चलना चाहिए। मैं उनको पूछता हूं जिनके माँ बाप अच्छे हैं, जिन पर गर्व है कि मैं ऐसे माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ, अगला जन्म में भी यही माँ बाप मिले। ऐसे कितने लोग हैं जो माँ बाप को कोसते हैं कि हे भगवान संसार में किसी भी बेटे को मेरे जैसे माँ बाप न मिले, और माँ बाप के बिना इससे अच्छा तो अनाथ होना ठीक है, ऐसे निकृष्ट माँ बाप न मिले। ऐसे निकृष्ट माँ बाप जैन समाज में कितने परसेंट मान लो? बेटों से पूछता हूँ, कितने परसेंट बेटे हैं जो माँ बाप से परेशान हैं और माँ बाप को बद्दुआ देते हैं और ये कहते संसार में आए हैं मेरे पास ऐसे बच्चे, महाराज बस कुछ नहीं चाहिए, संसार में किसी भी बेटे को मेरे माँ बाप जैसे माँ बाप न मिले। और कभी जन्म जन्म तक तुम ऐसे माँ बाप को नहीं चाहते हो, ऐसे कितने परसेंट मान लो? जीरो तो करना नहीं, जीरो तो करना नहीं, 1-8% तो कितने परसेंट मान लो? आवाज थोड़ी कम आई। 1%, 2%, 100 में 1, 5%, चलो जो आप कहोगे मैं कुछ 5%। 100 में से 5 माँ बाप ऐसे हैं जिनसे बेटे परेशान हैं, माँ बाप की बुराइयों से बेटे परेशान हैं। ये मानो बेटा अच्छा है, माँ बाप बहुत गंदे, बेटा सुपारी भी नहीं खाता, बाप शराब पीता है, बेटा एक एक पैसे को दुकान से घर लाता है और बाप जुआड़ी है, बाप जुआड़ी है। बेटा कुछ भी गंदे कार्य नहीं करता और बाप गंदे कार्य के बिना रहता नहीं है। बेटा ब्रह्मचारी है और बाप व्यभिचारी है। अब तो परसेंटेज बढ़ा दो। बेटा सदाचारी है, बेटा बहुत अच्छा है और बाप व्यभिचारी है। बेटा विष्णु से रहित है, बाप विष्णु में लिप्त है। बेटा कुछ भी नशा नहीं करता और बाप नशे बिना रहता नहीं है, बाप रहता नहीं है। बेटा इज्जत कमाता है, बाप ने इज्जत धूल में मिला दी है। अब ऐसे बाप कितने परसेंट मान लो? 4, 4, 8,
10% मानता हूँ, 10% मानता हूँ। और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। कई बेटे आकर के अपने बाप की जो शिकायत करते हैं, हमें शर्म आ जाती है। बेटा बाप की शिकायत कर रहा है, महाराज पापा। और कई बार मम्मियाँ कहलवाती, बेटे महाराज से कह देना। मैं पूछ लेता हूँ, तेरे में अकल कहाँ से आई? तू मेरे बाद पापा ऐसा करते हैं, तो मम्मी ने कहा है ना, उसको सब मालूम रहता है। तो ऐसी स्थिति में चलो 10% ओके। हमारे शिविर में ऐसे कितने होंगे जो अपने बापों से परेशान हैं? होंगे। देखो गड़बड़ मत करो, झूठ बोलना नहीं अपन को। परसेंटेज तो जरूर है जो बाप से परेशान होकर के शिविर में आए होंगे। जो बाप की बुरी आदतों से परेशान होकर के अच्छे इंसान बनने आए होंगे। जिन्होंने अपने बाप की बुराइयां देखी होंगी, बाप के दुर्गुण देखे होंगे, और कांप गई होगी उनकी आत्मा कि हमारे बाप में जो बुराई है काश मेरे अंदर ना आ जाए। इसके लिए चलो शिविर में चलते हैं। मैंने कहा ना, मेरे मुंह से जो निकल जाए कितनी छुपाना, वो गलत होता ही नहीं। इस मंच की ये सिद्धि है। शिवरार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मेरे आके खुद कहा, महाराज मेरे पूरे वंश का, परिवार का, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे चाचा सब इतने गंदे कार्य करते हैं। तो मैंने कहा मतलब? बोले महाराज जी बस मुझे एक ही बात का डर है, कहीं भी बड़ों की गंदी आदतें मेरे जीवन में ना आ जाए। बस मुझे एक आशीर्वाद दो। मैं शिविर में इसलिए आया हूं कि हमारे बड़ों की गंदगी मेरे में ना आ जाए, इसलिए मैं शिविर में आया। ऐसे शिवरार्थी आज भी इन 5000 शिवरार्थियों में, जो भी 5000, 4.5 जो भी शिवरार्थी, इनमें कितने बेटे होंगे जो माँ बाप की बुराइयों से घबरा करके यहाँ आए। माँ बाप की बुराइयाँ मेरी जिंदगी में ना आ जाए, उससे घबरा करके शिविर में आए हैं कि चलो गुरु के पास जाते हैं कि कम से कम इन बुराइयों से मैं बच जाऊँ। होंगे, परसेंटेज कम होगा। कितना मान लूँ अब? 1%। चलो कुल मिलाकर 5% मान लेते हैं जो किसी ना किसी कारण से परेशान हो। चलो इस कारण मान लेते, महाराज जी मेरे मम्मी पापा इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं, इतना धन है, इतना धन है, लेकिन एक कौड़ी दान नहीं देते। इसलिए मैं शिविर में आया हूं कि उनकी सारी संपत्ति वो मरे उसके पहले ही दान में दे दें। कहीं ना कहीं से तो पकड़ो जहां से तुम परेशान हो। 5% मान दो, 95% तो सही, और जनरल में से टोटल मिला करके 10%, 90% लोगों को अपने माँ बाप पे गर्व है। 90% लोगों को अपने माँ बाप को जन्म जन्म तक ये माँ बाप मिले तो हम तैयार हैं। जन्म जन्म तक एक कुल मिले, बोलो जिस कुल में तुम जन्मे हो जन्म जन्म तक मिले तो, जिस जाति में जन्मे हो जन्म जन्म तक मिले तो, बस 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 बहुत बस आ गए, बस लाइन पे। बस उन लोगों से कह रहा हूं जिन माँ बाप पर तुम्हें गर्व है, जिन माँ बाप की गोदी में अगला जन्म भी देना चाहते हो, ऐसे अच्छे माँ बाप से कभी कुछ छुपाना मत, कोई बुराई को मत छुपाना। अच्छाई को नहीं कह रहा हूं, अच्छाइयों को छुपा लेना। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। पंडित जी साहब दौलतमंद क्या कहते हैं? निज गुण अरु पर, अपने गुणों को ढाको। अच्छाइयां मत बताओ अपने माँ बाप को, बुराइयां बताओ। माँ मेरे में ये बुराई है, मेरे में ये कमी है। तो अच्छे माँ बाप के बेटे आज नियम लेंगे, हम अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप से कोई बुराई नहीं छुपाएंगे। हमारी हर बुराई माँ बाप को मालूम होना चाहिए।
उनसे मत छुपा। और मुझे बहुत डर लग रहा है, आजकल एक कह दूं कि रहने दें, अब नहीं कहूंगा तो मुझे गैस बनेगी, इसलिए कहना तो पड़ेगा। तुम नहीं सुनोगे तो फिर हम कमरे में बैठ के दीवार को कहूंगा तो नहीं तो गैस बन जाएगी। कह दूं, एक बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ी मायाचारी घर घर में हो रही है। आज माँ बाप से छुपा करके लोग ससुराल में माल रख रहे हैं। शुल्जर बैंक का खाता अपने सगे माँ बाप पर मायाचारी करके और स्त्री के माँ बाप के यहाँ रख रहे, शुल्जर बैंक का खाता कहलाता है। एक शुल्जर बैंक होता ना, काला धन कहाँ रखा जाता है? देश का काला धन कहाँ रखा जाता है? इसलिए घरों का काला धन कहाँ रखा जाता है? शुल्जर बैंक, जिसका नाम है ससुराल। ससुराल में रखा जाता है। आज जो तेरी जिंदगी में धर्म के माता पिता हैं, ओरिजिनल माता पिता से कटा करके अपने सगे भाई से कटा करके साले किस विश्वास कर रहे हैं? किस पर? इसलिए उसको साला कहते हैं। ये साला इतना निकृष्ट है कि भाई भाई पे अविश्वास कर देता है। बोलो यह बात, कितने लोग भाइयों से कटा करके, भाइयों से धन छुपा करके साले के हवाले कर रहे हैं। अभी मैंने साली का नाम नहीं लिया, वो झगड़ा टंटे में नहीं पड़ता हूं। अभी किसका कह रहा हूं मैं? कितने माँ बाप हैं जो अपने माँ बाप से कटा करके ससुराल में माल रखते हैं सास ससुर के पास। ये घर घर की मायाचारी, ये है नीच गोत्र के बंद का कारण। ये बनेगा सबसे बड़ी निकृष्ट मायाचारी है जो अपने गार्जियन से करता है। क्यों भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, और माँ बाप में इतनी सी कमी है कि तुम माँ बाप को दोगे तो माँ बाप 4 बेटों में बांट देगा, और ससुराल में दोगे तो शायद, और ये भी कान खोल के सुन लो, 75% शुल्जर बैंक का खाते का माल वापस नहीं होता। और 75% ससुराल का माल, मेरे पास केस है ऐसे, केस बहुत सारे गए। वो तो गया और ससुराल भी, साला भी कहता है ये तो जीजाजी का माल है। अब जीजाजी घर बोल नहीं सकता, कोर्ट केस कर नहीं सकता, कुछ करे, ठीक है बेटा खा जा साला। मायाचारी मत करना, डांका डाल दो, सरकार से छुपा लो, दुश्मनों से छुपा लो, लेकिन माँ बाप से छुपा करके कहीं कोई धन मत रखना। जिंदगी नहीं छुपाना, बुराई नहीं छुपाना, नहीं। धन चला जाएगा, चला जाने दो, माँ बाप के हाथ में दे दो। क्यों टूट रहे हैं घर? क्यों टूट रहे हैं घर? क्यों स्त्रियां डायन बन जाती हैं? जिस स्त्री को लाया जाता है बड़े ताव से, बड़े शौक से, हमसे आशीर्वाद लेके जाती, महाराज मेरे बेटे की शादी हो जाए, रोती हैं और बड़े ठाठ से लाती हैं। 1 साल में क्या हो जाता है, जो वही बहू रानी डायन बन जाती है, डायन बन जाती है। बहुओं भी सुन रहे हो तो सुनो, यदि डायन बनने से बचना है तो आज का प्रवचन तुम अपनी जिंदगी में धारण कर लेना। एक माँ ने 25 साल पाला है बेटे। जब भी वो घर से कमा के लाता था, दुकान से सीधी माँ को पोटली देता था। जब भी घर आता था, माँ को देखता, माँ कहाँ हो, माँ कहाँ हो। जब भी आता था, माँ से कहता, माँ रोटी दो। जब भी आता था, माँ की गोदी में बैठ जाता था। माँ कहती, मेरे बेटे को क्या हो गया, आजकल तो कमाई दे ही नहीं रहा है। झूठ मत बोलना, घर में तुम्हारी माँ है और तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे पास 2 नंबर का माल है। अब 2 नंबर कई प्रकार का होगा, वो तुम समझ जाओ। तो तुम पत्नी को देना पसंद करोगे या माँ को? इस कार्यक्रम के निवेदक थे
श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सपरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा। गौरवाध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली। स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना। शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456 IFSC कोड ICIC 0000949। बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड। स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में CA सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज जैन प्रतिमाधारी, रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन प्रतिमाधारी, आदित्य, आरव, आरती, कमल, सानवी एवं कुवम निवासी सोनीपत हरियाणा।